बजट सत्र के दूसरे दिन नियम 58 के तहत बिजली के स्मार्ट मीटर पर चर्चा हुई, जिसमें बारी बारी से कांग्रेस व बीजेपी के विधायकों ने हिस्सा लिया। स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस का कहना है कि स्मार्ट मीटर पर सरकार कोई भी सही जवाब नहीं दे पा रही है। सरकार का काम लाभ कमाना नहीं, सुविधा देना भी है। स्मार्ट मीटर धोखा है, जनता से लूट का जरिया है। पहाड़ी क्षेत्र में जहां नेटवर्क की समस्या है, वहां स्मार्ट मीटर कैसे काम करेगा? सरकार के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेसी विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। सुनिए विधायकों ने बिजली के स्मार्ट मीटर पर क्या कहा। नहीं, संतुष्ट नहीं है, तभी हमने वॉकआउट किया है। हमने स्मार्ट मीटर को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की थी, क्योंकि अभी 5-7 साल पहले इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगे और उसमें करोड़ों रुपए हमारे उत्तराखंड के खर्च हुए। अब स्मार्ट मीटर के नाम पर प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं। उसमें उन्होंने सदन में एक बात और कही, उसको बाद में बदल दिया गया। उन्होंने कहा ग्रामीण क्षेत्र में नहीं लगेंगे। फिर हमने कहा इसे दोबारा कोट करें, तो उन्होंने कहा कि ग्रामीण नहीं, पर्वतीय में नहीं लगेंगे। फिर उसका संशोधन कर रहे हैं कि जहाँ नेटवर्क नहीं आएगा वहाँ नहीं लगेंगे। ये जनता के साथ धोखा है। और मैंने उनको इसलिए कहा कि आप एक व्यापारी की तरह देख रहे हैं, क्योंकि जैसे व्यापारी लाभ की चीज़ देखता है, क्योंकि सरकार का काम लाभ ही देना नहीं, सुविधा देना भी है। और उनके बात जवाब से हम संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए हम सभी विधायकों ने वॉकआउट किया है। आपको ये नहीं लगता कि एक ही राज्य में एक जगह नहीं लगेगा, एक जगह लगेगा, ये कैसा नियम है? देखिए, दोहरी नीति नहीं। अभी जैसा मैंने सुना कि भू कानून आ रहा, उसमें भी यही है कि 2 जिले छोड़ दिए गए हैं, बाहर के बाकी जिलों पर लगा है। यहाँ तो कानून जो बनना है वो यूसीसी जैसा आपने छेड़ा, यूसीसी बनना चाहिए पूरा उत्तराखंड के लिए, लेकिन कुछ जातियाँ कुछ क्षेत्र छोड़ दिए गए, तो वो यूसीसी कहाँ हुआ? ऐसी मैं कह रहा हूँ, इसको स्मार्ट मीटर के नाम पर एक धोखा है जनता के साथ, गरीब जनता के साथ। क्योंकि हमने उनसे जवाब चाहा था कि आप मनरेगा की मजदूरी 1-1 साल तक मजदूर को नहीं मिलती, तो आप हर महीने कहाँ से पेड कराएगा, कहाँ से वो रिचार्ज कराएगा, कहाँ से किसान की जो फसल 6 महीने में आती है और उसके 3-3 महीने तक आप भुगतान करते हैं, उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। लेकिन वो इधर उधर घुमाना चाहते हैं। उन्होंने कहा और प्रदेशों में लग रहे हैं, भारत सरकार की योजना है। तो हमने कहा और प्रदेशों की तरह आप बिजली मुफ्त कर दीजिए, तो उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। उसी से हम संतुष्ट नहीं थे, इसीलिए हमने वॉकआउट किया। मीटर का जो हमने मुद्दा उठाया था, स्मार्ट मीटर, इन्होंने जनता को लूटने का एक नया रास्ता निकाला है। और अभी आपने एक प्रश्न किया था कि भाई पर्वतीय राज्यों में और मैदानी क्षेत्रों में अलग अलग क्यों? तो पर्वतीय क्षेत्र की बजाय मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षाएं ये सरकार करती आ रही है। और इसी अपेक्षा का एक जीता जागता सबूत ये भी है कि बिजली की 200 यूनिट मैदानी क्षेत्रों के लिए फ्री नहीं की गई, 200 यूनिट पर्वतीय क्षेत्रों के लिए और मैदानी क्षेत्र के लिए मात्र 100 यूनिट बिजली की इन्होंने फ्री की है। यूसीसी लागू करते हैं, समान नागरिक संहिता लाते हैं, लेकिन समान अधिकार और समान दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के सभी लोगों को नहीं देख रही है। अभी संज्ञान में आया है कि भू कानून में भी जनपद हरिद्वार और उधम सिंह नगर के साथ भेदभाव किया गया है, और यह भेदभाव क्षेत्र की जनता, प्रदेश की जनता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी।